Question number 11. Given that sine x minus 60 degree is equal to 3 into cos of x minus 45 degree, find the exact value of tan x. हम सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं. साइन x माइनस 60 डिग्री इज़ इक्वल टू 3 कोसाइन x माइनस 45 डिग्री. अब सबसे पहले हम इसको फार्मूला लगाते हैं. फार्मूला हमारे पास क्या है? साइन अल्फ़ा माइनस बीटा. साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा. साइन के फार्मूले में माइनस होगा तो माइनस ही रहेगा, प्लस होगा तो प्लस ही रहेगा. लेकिन कॉस भी एक फार्मूला है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, जो हम इस पर अप्लाई करेंगे. कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और अगर यहाँ माइनस होगा तो फिर नेक्स्ट में प्लस आ जाएगा. और साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर इसमें फार्मूला जो है ना इसको ओपन करते हैं. सबसे पहले साइन x माइनस 60 डिग्री, इसमें अल्फ़ा है x और बीटा की वैल्यू है 60 डिग्री. तो साइन x कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस कॉस x साइन 60 डिग्री. सिमिलरली हम कॉस पे फार्मूला लगाएंगे. कॉस का फार्मूला है कॉस x कॉस 45 डिग्री प्लस साइन x साइन 45 डिग्री. ये हमने फार्मूला दोनों पे लगा दिए. और अब हम इसकी वैल्यू लेते हैं. साइन x एज इट इज़, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2. 3 cos x as it is, cos 45 degree 1/√2 एंड साइन 45 डिग्री भी 1/√2 ही होता है. इसमें से 1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं. 1/2 कॉमन लेने के बजाय हम पहले कोशिश करते हैं कि क्योंकि हमने tan x बनाना है तो एक साइड पे साइन रखेंगे और ये टेक्निक मैंने आपको बताई थी, दूसरी साइड पे कॉस को लेकर आएंगे ताकि साइन ओवर कॉस करके tan बन जाए. तो अब हमारे पास यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे है हाफ साइन x और राइट हैंड साइड पे हमारे पास अभी ब्रैकेट है. तो पहले हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. ब्रैकेट है 3/2 cos x हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3/2 साइन x. ये हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए हैं. ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब हम इसको कंबाइन करते हैं. कंबाइन इस तरह से कर लेते हैं कि साइन को लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आते हैं 3/√2 साइन x और राइट हैंड साइड पे हम कॉस को ले जाते हैं. कॉस की वैल्यू ये है, आपके पास माइनस हो जाए प्लस हो जाएगी राइट साइड पे जाके √3 cos x. क्योंकि हमने इसको tan बनाना है इसलिए हमने साइन को अलग कर लिया है और कॉस को सेपरेट कर लिया है. अब यहाँ पर हम इसमें से साइन x को कॉमन ले लेते हैं. 1/2 3/√2 और साइन x ये बाहर आ गया. और इसी तरह से यहाँ पर भी हम ये करते हैं कि हमारे पास वैल्यू कॉमन जो आ रही है वो 3/√2 है और इसके साथ ही आगे भी आपके पास वैल्यू है √3/2. ये दोनों हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमारे पास. और इसमें बाहर ले जाते हैं इसमें से cos x को. cos x हमने बाहर निकाल लिया. लेफ़्ट हैंड साइड पे एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम आ रहा है 2/2, 2 कैंसिल हो गया इसमें से और √2 आ गया ऊपर, माइनस यहाँ से √2 कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया 3 साइन x इज़ इक्वल टू राइट साइड पे भी एलसीएम ले लेते हैं विच इज़ 2/2. इसका भी एलसीएम है. √2 कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा और 2 कैंसिल हो गया. √2 और √3 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, वो √6 बन जाएंगे, सेम अंडरूट में आ जाएंगे. ये हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया है. अब हम ऐसा करते हैं कि साइन x ओवर cos x को इधर डिवाइड कर देते हैं. राइट साइड पे है 6 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 2/2 और ये वैल्यू जो है ये राइट साइड पे चली आएगी क्योंकि यहाँ पर 2/2 डिवाइड हो रहा था तो राइट पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाय √2 माइनस 3 ये डिवाइड हो गया. रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका. राइट साइड पे जब ये जाएगा तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. इसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं. और ये आ गई आपके पास tan x और राइट साइड पे जो वैल्यू है वो हम देखते हैं कि हमारे पास ये 2/2 दोनों ही कैंसिल हो गए.
रह क्या गया, रह गया आपके पास 6 प्लस √6 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 3। ये आपके पास वैल्यू बाकी रह गई है। अगर हम इसमें थोड़ी सी, यहाँ पर हमारे पास मिस्टेक है, ये 2 कैंसिल हो रहा था, √2 कैंसिल हुआ था, 2 मल्टीप्लाई हुआ था, ये वैल्यू आपके पास आ रही है 6, ये वैल्यू आपके पास 6 आ रही है। और इसी तरह से यहाँ पर इस जगह पे हम इसे ठीक कर लेते हैं, ये है 6, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हुआ था तो ये 6 आ गया। ये आपके पास अब आंसर आपका जो आया है वो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 10x की हमने फाइंड आउट कर ली है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या है। 10x का हमारा आंसर आ गया 6 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 6, यही इसका आंसर है। और जो पेपर में आंसर मार्किंग स्कीम में है वो माइनस कॉमन दिया हुआ बाहर, उसका मसला नहीं है। हैंस सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब इसमें से वो x फाइंड आउट करें जो आपने यहाँ पर मौजूद है, इस x की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन वही है जो ऊपर आपके पास थी, और इसका ऑलरेडी हम सोल्यूशन x का निकाल चुके हैं, यानी कि 10x फाइंड आउट कर चुके हैं। और 10x हमारे पास वैल्यू आई थी 6 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 6, 6 प्लस √6 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 6, ये हमारे पास वैल्यू आपके पास आई थी। ये अब हमने फाइंड आउट की थी वैल्यू। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है। हम इसे सॉल्व करते हैं। 6 प्लस √6 की वैल्यू होती है 2.4449, और डिवाइडेड बाय √2 स्क्वायर रूट 2 जो है वो 1.414 माइनस 6। अब हम इसे ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करते हैं। न्यूमरेटर में जब हम इसे ऐड करते हैं तो ये बनेगा 8.449, और इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू आएगी -4.5858। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, वैल्यू आएगी -1.8424। अब हमारे पास ये तो आ रहा है 10x, लेकिन हमें चाहिए x, तो x निकालने के लिए टेंजेंट इन्वर्स कर देंगे -1.8424 का। ये आंसर आएगा 61.51 बेसिक एंगल। ये है आंसर आपका। टेंजेंट x का देखा जाए तो ये 0 से लेस है, 0 से लेस है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव है। नेगेटिव ये हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपने अगर एंगल निकालना है तो वो वापस जाने के लिए 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर हमें थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर चाहिए है तो 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये वापस आए। बेसिक एंगल आपका फंडामेंटल एंगल आया है 61.51। अब हम इसमें से आंसर निकाल लेते हैं। ये आया है आपका बेसिक एंगल विच इज़ 61.51। अब हमें चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये है 180 डिग्री, और 180 में से 61.51 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 118.5, एक ही आंसर हो गया। और दूसरा आंसर निकालने के लिए 360 ये है आपके पास है। टोटल राउंड करेंगे तो 360 बनता है। 360 में से यही बेसिक एंगल माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास 360 माइनस 61.51। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 298.5। एक्स के ये दो आंसर्स आ गए। एक आंसर आपके पास आ गया 118.5, और सेकंड आंसर आपके पास आ गया 298.5। ये आंसर्स हमारे पास यहाँ मार्किंग स्कीम में मौजूद हैं। फर्स्ट आंसर ये है, सेकंड ये है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12। कॉट थीटा डिवाइडेड कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 45 डिग्री इज़ इक्वल टू 2। अब सबसे पहले हम इसे टेन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि टेन में कन्वर्ट करेंगे तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास जो भी आएगा वो टेन का हम इस पर लगाएंगे। टेंजेंट फॉर थीटा प्लस 45 डिग्री इज़ इक्वल टू 2। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा।
ये फॉर्मूला है, हम ये अप्लाई करेंगे। 1/टेंजेंट थीटा इज़ प्लस 1/टेंजेंट थीटा प्लस tan 45 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा tan 45। ये हमने इसमें फार्मूला लगा दिया इज इक्वल टू 2। फार्मूला टेंजेंट थीटा प्लस 45 डिग्री पे फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। थीटा अल्फ़ा की जगह पे थीटा है और बीटा की जगह पे 45 डिग्री है। ये अल्फ़ा है, ये आपके पास थीटा जो है वो अल्फ़ा है, ये बीटा है, वो फार्मूला हमने इस पर अप्लाई कर दिया। अब हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आपके पास एक फ्रैक्शन है, हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1 माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट 45 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट 45। ये हमने इसकी वैल्यूज़ अब लगा देते हैं। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, इसमें इंसर्ट कर देते हैं वैल्यू को। वैल्यू क्या आ रही है tan 45 की? tan 45 डिग्री होता है 1 प्लस 1 माइनस टेंजेंट थीटा tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2। हम यहाँ इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ रहा है हमारे पास टेंजेंट थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, और अब tan थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस tan थीटा आएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस tan थीटा ही रहेगा। ये हमारे पास एलसीएम लिया हमने। इस तरह से 1 प्लस tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, अब tan थीटा रह गया। tan थीटा इससे ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, वो है 1 माइनस tan थीटा। हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इज़ इक्वल टू 2। इसके बाद अब हम इसे ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि इधर ये डिवाइड हो रही है, राइट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई होगी। 1 प्लस tan थीटा और tan थीटा 2 tan थीटा बन गए, 2 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 2 tan थीटा प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब हम ये सारी वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड पे है इसे हम राइट पे शिफ्ट कर देते हैं। राइट पे हमारे पास है 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। हम इसे जब राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। राइट पे ऑलरेडी 2 tan थीटा मौजूद है, अब 2 tan थीटा यहाँ पर भी है, इसको भी राइट पे ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2 tan थीटा, और 1 भी राइट पे चला जाएगा, वो हो जाएगा -1 इज़ इक्वल टू 0। देखते हैं ये दोनों कैंसिल हो गए, और tan स्क्वायर प्लस 2 tan स्क्वायर 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 को हमने राइट पे शिफ्ट कर दिया, तो 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं ऊपर। 3 tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। ये आपके पास tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3। अब हम टेंजेंट थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस 1/√3। अब एक दफ़ा हम इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और सेकंड टाइम हम इसको माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं प्लस 1/√3, और सेकंड लिख लेते हैं टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू -1/√3। हमारे पास जो डोमेन है वो देखते हैं, डोमेन है 0 से लेकर 180 तक, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट आपके पास वैल्यू है थीटा, अगर हम यहाँ से निकालते हैं, ये हमारे पास टेंजेंट इन्वर्स करके हम इसकी वैल्यू निकालते हैं 1/√3। 1/√3 इसकी जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसका इन्वर्स लेने के बाद ये आएगा 30 डिग्री। थीटा का एक आंसर आपके पास आ गया 30 डिग्री। इसी तरह से जो सेकंड है आपके पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1/√3, इसका भी हम रेसिप्रोकल माइनस टेंजेंट इन्वर्स करते हैं, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी तकरीबन 150 डिग्री। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर आ गया। थीटा के दोनों आंसर्स हमारे पास आ गए, एक 30 डिग्री और दूसरा 150 डिग्री। यही आंसर है हमारे पास। और ये पेपर था 18 का 2018 मई जून का पेपर QP32 क्वेश्चन नंबर 2 था। एक आंसर 30 डिग्री और एक 150 डिग्री, यही आंसर हमें आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि शो दैट, तो इसका मतलब कि ये आपने आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। क्वेश्चन नंबर 13
क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास एक आइडेंटिटी है जिसे प्रूफ करना है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2 sin x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2x, और ये प्रूफ करना है हमने इसको